ओके आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है 5 ग्रुप्स के बारे में। जो मेन 5 ग्रुप्स होते हैं आपके टेली प्राइम में, ठीक है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे मेन 5 ग्रुप्स होते कौन कौन से हैं? हमारे मेन जो 5 ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं एसेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और कैपिटल। रेवेन्यू को हम इनकम भी कहते हैं और कैपिटल को हम इक्विटी भी कहते हैं। तो आज हम इन पांचों के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे जितने भी 28 ग्रुप्स होते हैं और जो अलग से हम जो ग्रुप्स क्रिएट करते हैं वो सारे इन्हीं के अंडर से आते हैं। जो आपका एसेट्स और लायबिलिटी है वो आपका बैलेंस शीट में आता है। जैसे हम जब बैलेंस शीट ओपन करते हैं तो हम देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा आ रहा है ये हमारा लायबिलिटी साइड आ गया, ये हमारा एसेट साइड हो गया, ठीक है। और जो हमारा रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर होता है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ठीक है। जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बुक जो बनेगी अभी अब कोई भी इसमें वाउचर्स पास नहीं हुए, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा। वैसे कि जो ये दो साइड होती है ये आपकी एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर और आपकी इनकम की साइड होती है। फिर आपका जो लास्ट होता है वो कैपिटल। कैपिटल का मतलब हो गया जो आपका कंपनी का रेवेन्यू मीन्स आपकी जो इनकम है, जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो कहीं कंपनी में और वो आप पैसा फिर जब उससे आप प्रॉफिट अर्न करते हो, चाहे आप वो बैंक में आप यूज़ करो पैसा रखो या कहीं किसी नई कंपनी या किसी चीज़ में आप इन्वेस्ट करो ताकि आप इस पर्पज से जो पैसा आप कहीं सेव करते हो ताकि उससे आप और पैसे आप अर्न कर सको, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। तो चलिए फिर हम देखते हैं इसके बारे में। जो एग्जांपल्स कुछ मैं आपको लेजर्स क्रिएट करके दिखाती हूँ, ठीक है। हम क्रिएट पे जाएंगे, फिर लेजर्स पे जाएंगे। आप सबसे पहले हम लायबिलिटी का एग्जांपल ले लेते हैं जो सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आएगा। मीन्स सन्ड्री क्रेडिटर मतलब क्या हो गया? इसका मतलब कि हम किसी से कुछ सामान परचेज कर रहे हैं और हमें उसको पैसे देने हैं, अभी हमने उसके पैसे नहीं दिए। लायबिलिटी का मतलब एक टाइप का आपका डेप्ट भी होता है। डेप्ट मतलब आपको आपको किसी को पैसे देने हैं, ठीक है। हम लाइक सपोज मैं एक मोहन लाल का एक लेजर क्रिएट कर रही हूँ। इसको हम किस में रखेंगे? सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। हम यहाँ पे आए और हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट और लायबिलिटीज के और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? बिल पेबल। जो बिल पेबल होगा वो आपका किसके अंडर आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा करंट लायबिलिटी के अंडर, ठीक है। कि हमारी जो बिल पेबल हमें अभी बिल पे करना है, हमने अभी किया नहीं है, तो ये आपका सन्ड्री लायबिलिटी आपका करंट लायबिलिटी के अंडर हो गया। नेक्स्ट आपका हो गया बैंक लोन। लेट्स सपोज आपने कोई बैंक से लोन लिया हुआ है और आपको उसको अब आपको उसको देना है, आज नहीं तो कल आपको किसी को बैंक लोन दे। बैंक लोन हो, फ्रेंड लोन हो, आपको किसी फ्रेंड से कोई उधार लिया हो किसी काम के लिए और आपको बाद में उसको देना है, तो वो सारे किस में आएंगे? आपके लोन अकाउंट में आएंगे। मीन्स लोन लायबिलिटी, वो आपकी एक लायबिलिटी है, अभी आपको उसको पे करना है। तो लायबिलिटी का मतलब कि जो अमाउंट आपको पे करना हो अभी किसी को देने हो, किसी को अभी आपको देना है, तो उसको आप क्या करोगे? उसको लायबिलिटी के आपके अंडर आएगा। जो लायबिलिटी आता है आपका बैलेंस शीट के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है आपका एसेट। एसेट का मतलब होता है ऐसा पैसा जो हमें किसी से लेना हो, हमें किसी से मांगना हो या हमें कोई देने वाला हो। जैसे हमने किसी को कुछ सेल किया है, तो सेल किया, लेट सपोज आपने सोहन लाल है, सोहन लाल को हमने पैसे सामान अपने गुड्स कुछ दिए हैं, हमें उससे अब गुड्स लेने हैं, तो वो किसके अंडर आएगा? सन्ड्री डेटर्स के अंदर। की मतलब इससे हमें पैसे मिलने वाले हैं, हमने इसको गुड्स दिया और हमें इससे पैसे मिलेंगे। अब करंट एसेट में जैसे बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल किस में आएगा? आपका करंट एसेट्स में आ जाएगा कि आपको बिल रिसीव होने वाला है, इससे अभी आपको पैसे मिलेंगे। आपकी कंपनी के लिए क्या होगा? एक एसेट होगा। कार लोन, आपने कोई कार लोन किसी ने आपसे लिया तो आपके उससे पैसे आपके पास आएंगे, ठीक है। ये लोन एंड एडवांस, कार लोन किस में जाएगा? लोन एंड एडवांसेस में। फिर हम इसको सेव कर देंगे। फिर जो नेक्स्ट आपका आएगा एक्सपेंसेस। आपका एक्सपेंसेस क्या हो गया? एक टाइप का खर्चा। जब कंपनी में जो खर्चा होने वाला होता है, मीन्स खर्चा हुआ है या खर्चा होने वाला, चाहे डायरेक्ट खर्चा हो चाहे इनडायरेक्टली खर्चा हो। जैसे डायरेक्ट खर्चे में हो गया मीन्स रेंट आप पे कर रहे हो या कोई सैलरी किसी को दे रहे हो, तो वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या होगा? जो आपका मैन्युफैक्चर के लिए आपका फ्यूल लगा, ऑयल लगा, या आपके यूज के लिए फ्यूल, जो आपकी कंपनी के यूज के लिए फ्यूल ऑयल लगा, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। ऐसा खर्चा जो आपकी कंपनी में लगा हो या कंपनी में लग गया हो, तो उसको हम किस में डालते हैं? एक्सपेंसेस में। और एक्सपेंसेस कहाँ शो होता है? एक्सपेंसेस आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होता है। तो लाइक सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। फैक्ट्री रेंट,
जो पहले रेंट था वो आपकी ऑफिस का रेंट था, ये कौन सा फैक्ट्री रेंट। तो फैक्ट्री रेंट आपका जो मीन्स आपके मैन्युफैक्चर का ही एक आपका पार्ट है, तो ये किस में आएगा आपका, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमने इसका लेजर से क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट आपका हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका हो गया सैलरी, आप सैलरी पे कर रहे हो तो वो किस में आ गया आपका इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, आप इसको फिर सेव कर देंगे, ठीक है। फिर आपका आ गया इनकम। इनकम मीन्स रेवेन्यू, इनकम को हम रेवेन्यू भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। इनडायरेक्ट इनकम मीन्स हो गया आपका रेंट रिसीव, आपने किसी से रेंट रिसीव किया है नॉर्मल साइकिल वो, तो ये सारे आपके किसमें आ गए इनडायरेक्ट इनकम। फिर आपका डिलीवरी चार्जेस, ये आपका हो गया डायरेक्ट इनकम में, आपने कुछ डिलीवर किया उसके आपके चार्जेस, इनकम मीन्स रिसीव हो रहा है आपको, तो ये किसमें हो गया इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट इनकम में। तो इसके लिए हम बना लेंगे लेजर, डिलीवरी चार्जेस, ये आपका अंडर आ गया डायरेक्ट इनकम, इसको हम सेव कर देंगे। फिर आपका हो गया इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम के लिए हो गया आपका रेंट रिसीव, इनडायरेक्ट। फिर जो नेक्स्ट आपका हो गया आपका कैपिटल। कैपिटल का मतलब होगा ऐसा पैसा जो आप कंपनी को स्टार्ट करने के लिए या उस पैसे को आप किसी बैंक में रख रहे हो आपका, ताकि पैसा वो डबल हो जाए या पैसे से उसको आपको इंटरेस्ट मिले या आपको ज़्यादा अर्न हो, तो उसको हम क्या कहेंगे कैपिटल, या हम बोलेंगे उसको इक्विटी। तो इसमें कैपिटल में आपके दो अकाउंट क्रिएट होते हैं, एक तो कैपिटल जो आप कंपनी स्टार्ट होते के टाइम में आप जब लगाते हो अपना पैसा, तो वो आपके कैपिटल अकाउंट के अंडर जाता है, इसको आप किस में डालोगे कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो ये आपका एक कंपनी का फिक्स्ड आपका ये अकाउंट होता है जब आप कंपनी स्टार्ट करते हो। और एक आपका होता है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब हो गया आप जब पर्सनल यूज के लिए आप जब अपने कंपनी के कैपिटल अकाउंट में आप अमाउंट में से कुछ पैसे निकालते हो, तो उसको हम किस में डालते हैं ड्राइंग के लिए, जब आप किसी पर्सनल पर्पज से निकालते हो। तो जो मेन 5 थे आपके यही थे, इसमें आपका एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम, कैपिटल। तो इसमें आपका यही था, जब आप अपना बैलेंस शीट आप जब क्रिएट करोगे तो आपके यहाँ पे सब कुछ शो होने लगेगा। यहाँ पे लायबिलिटी, एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस में आपके यहाँ प्रॉफिट शो होगा, यहाँ पे आपका लॉस शो होगा, ठीक है। तो आपका मेन 5 ग्रुप्स यही था। आपके जो और भी ग्रुप्स बनेंगे वो सारे ऐसे ही इन्हीं के अंडर, इन्हीं 5 के अंडर क्रिएट होते हैं। तो चलो होप सो आपको